नेपाल में 26 अगस्त 2026 को एक भारी तबाही आई है और इस तबाही का जो कारण है वो हिमालय से ग्लेशियर का टूटना माना जा रहा है। और इस जो तबाही में करीब करीब नेपाल के 360 से करीब करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है और करीब करीब 1500 लोग लापता हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, ज्ञान पोषण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है वो अभी बहुत ही त्रासदी से गुजर रहा है। नेपाल में अभी 26 अगस्त 2026 को जो तबाही आई है उसमें नेपाल और कई पर्यटक भी हैं, जिसमें करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 लोग अभी भी लापता हैं। सभी लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन तबाही इतना ज़्यादा भयावह था कि देखकर जो है ना, मन जो है दुखी हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा तबाही कोई और देश फिर दोबारा कभी नहीं आए। भारत सरकार को, किसी भी देश की सरकार को, चाहे वो दुश्मन देश हो या फिर अपना पड़ोसी देश हो या अपना देश हो, किसी भी देश में ऐसा तबाही दोबारा ना आए, क्योंकि इस तबाही से दिल टूट जाता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े जवान, किसी को भी ये नहीं देखता है तूफ़ान कि कौन घर में कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कैसा स्थिति है। सारे लोगों को बहा कर लेकर चला जाता है। तो सरकार से ऐसी हमारी भी विनती है कि ऐसा कोई डिवाइस बनाया जाए जो कि तबाही से पहले ही हमें अलर्ट कर दिया जाए। तो 26 अगस्त 2026 का जो हुआ है, ये नेपाल तिब्बत सीमा पर सुबा और नोवाकोट नेपाल का एक ज़िला है, दो ज़िला है, दोनों अलग अलग ज़िला है। ये दोनों ज़िलों में तबाही, और इस तबाही का जो मेन कारण है वो ग्लेशियर का टूटना माना गया है, जो मैंने इस वीडियो में पहले ही बोला है। तो तूफ़ान इतना ज़्यादा भयावह था कि उस साथ में पत्थर, बर्फ़, बहुत बड़े बड़े पत्थर जिसको लोग हिला भी नहीं सकते हैं, वैसे वैसे पत्थर तूफ़ान में साथ में दह कर आ गए हैं। सोचिए कितना तूफ़ान आया था, कितना ज़ोर से तूफ़ान आया था कि जो वहाँ पे होगा उसको 10 सेकंड भी समय नहीं लगा कि हम हट सके, भाग सके, समझ में नहीं आया। इतना जल्दबाजी में तूफ़ान आया। भुट्टा कोसी और त्रिशूल नदी में आई है। ये दो नदी है जो दोनों ज़िलों से गुजरती है। भुट्टा कोसी और त्रिशूल नदी जो है उसके किनारे पर बहुत सारे घर बसे हुए थे जो अच्छा विकसित क्षेत्र थे। अब वो ऐसा जगह बन चुका है कि देखने लायक नहीं बचा है। एक भी घर सुरक्षित नहीं है, एक भी घर वैसा नहीं बचा है जो पहले था। मतलब सोचिए कि इतना भयावह था कि घर के करीब करीब 5 मंजिला बिल्डिंग से ऊपर तक पानी आया है। सोचिए कितना भयावह होगा, एक भी घर नहीं बचा। इस तूफ़ान में नेपाल को बहुत ही तरह का घाटा लगा है, बहुत ही नुकसान हुआ है। वहाँ की पुल, वहाँ का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो नदियों पर चल रहे थे वो सारे बह गए हैं। टीम चल रही है, इसमें है कि बाढ़ के कारण तो रास्ता जो कट गए हैं, पुल टूट गए हैं, इसके कारण रेस्क्यू करने भी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके चलते बहुत सारे जगह पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जहाँ पे हेलीकॉप्टर संभव है वहाँ पे बहुत लोग को देखा जा रहा है कि छत पर से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। मैं इसमें और एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो नेपाल में तूफ़ान आया है ये बिहार के लिए भी घातक है, क्योंकि जब तूफ़ान आएगा तो बिहार में भी आता है, क्योंकि बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो बहुत ही बाढ़ग्रस्त हमेशा रहता है। तो वो जो पानी है वो उत्तरी क्षेत्र में ज़रूर आएगा और वहाँ से भी अलर्ट रहना चाहिए। और हमारे सरकार ने भी वहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है, गाइडलाइन जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। हमारे भारत देश से अभी नेपाल को कुछ सहायता भी भेजी गई है। 10 टन मेडिकल क्षेत्र से दवाएँ और कुछ खाने पीने की सामानें भी भेजी गई है, जो वहाँ पहुँच गया है। एक जो हमारा मालवाहक जहाज़ है वहाँ लैंड कर चुका है और दूसरा मालवाहक जहाज़ यहाँ से निकल चुका है, वो भी लैंड कर चुका है। ठीक है, 2 टिप यहाँ से जो सहायता का जो सामग्री है वो पहुँच चुका है नेपाल, और यहाँ से रेस्क्यू टीम भी पहुँच चुकी है। मेडिकल क्षेत्र से सारे लोग पहुँच चुके हैं। तो इस स्थिति में सारे देश को नेपाल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत ही त्रासदी से गुजर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर में भूस्खलन के कारण ये तूफ़ान आया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ग्लेशियर जहाँ पे हैं वहाँ पे भूकंप के जैसे झटके लगे हैं। उसके कारण जो ग्लेशियर का जो पहाड़ है वो टूटकर नदी गिरने के कारण पानी का जमाव ज़्यादा हो गया और जमाव का लोड सहन नहीं करने के कारण जो ग्लेशियर है वो बह गया और